Hello bachon, let's read the question. The question is, which of the following is a recently originated problem of the environment? A में है ओजोन लेयर डिप्लीशन, बी में है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सी में है ग्लोबल वार्मिंग एंड डी में है ऑल ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो अब अगर हम एक एक करके बच्चों ऑप्शंस को देखें, तो पहला बोला गया है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, तो होता क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है आपका O3 यानी ओजोन, और इसका काम होता है हमें प्रोटेक्ट करना किससे? फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ कंपाउंड जो कि इंसान यूज करते हैं लाइक दी CFCs यानी कि क्लोरो कार्बन्स के कारण ये जो आपका ओजोन लेयर है, दिस O3 लेयर इज बिंग डिप्लीटेड। तो होता क्या है कि आपका जो ये CFCs का ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है आपके इस O3 के साथ और इसको तोड़ देता है O2 एंड फ्री रेडिकल में और फर्दर ये प्रोसेस जो है ये चलते रहता है, और इस तरह से आपका जो ये ओजोन लेयर है इसको क्या मिलता है, इसको नुकसान पहुंचता है। देयरफॉर इट विल कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन, और यह इसको डिप्लीट करता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CH4, CO2 एक्सेट्रा। ये क्या कर लेते हैं, ये आपका सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करते हैं और उनको एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं करने देते। देयरफॉर आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का आपका जो टेम्परेचर होगा ये क्या करेगा, ये आपका बढ़ेगा, इट विल राइज, और राइज होते होते इट विल अल्टीमेटली कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिसेंटली ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि ये देखा गया कि अभी अंटार्कटिका के पास हमें ओजोन होल मिला, जिससे पता चला कि रिसेंट ओरिजिनेटेड मतलब जो रिसेंट प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से ही शुरू हो गया था, जबकि एटमॉस्फेयर में किसका मात्रा बढ़ा? जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ने लगा था। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।